नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा का नोवो 605 DI ट्रैक्टर। तो क्या आप लोग भी इस ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इस ट्रैक्टर की कंप्लीट डिटेल हो गया, इस ट्रैक्टर के प्राइस हो गया और इस ट्रैक्टर की क्या खास बात है, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस टाइप से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिल जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा फ्रंट पे आता हूँ और इस ट्रैक्टर के फ्रंट के बारे में बात करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर महिंद्रा कंपनी अपना 3D टाइप में एक लोगो बना कर देती है, जो कि ट्रैक्टर को बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है। और यहाँ पर एक एंटीना लगाकर देती है, जो कि एक मेटेलिक लुक प्रोवाइड कराता है। आप देखेंगे तो ट्रैक्टर सामने से कुछ इस टाइप से आपको देखता हुआ नज़र आ जाएगा। हाइलोजन लाइट के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। यहाँ पर एक आपको जाली प्रोवाइड की जाती है, साथ ही में जाली के साथ यहाँ पर ये एक स्ट्रिप लगाई जाती है, ये जो कि सिल्वर कलर की बनाई गई है। ये क्या होता है दोस्तों कि ट्रैक्टर को लुक बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद करती है। चलिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि महिंद्रा उसी पुराने कलर में ये ट्रैक्टर दोस्तों लॉन्च किया है। आप देखते हैं कि यहाँ पर महिंद्रा कंपनी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और नोवो 605 DI की यहाँ पर ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा इसके फ्रंट पे बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे ये हिच फांसने के लिए दिया गया है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर एक प्लेट लगी हुई है। ये दोस्तों प्लेट इसके लिए है कि आप इस ट्रैक्टर पर रिवर्स PTO माफ करिएगा फ्रंट PTO भी चलवा सकते हैं। आप इस पे एडिशनल PTO लगवा सकते हैं और उसके ऊपर आप रोटावेटर वगैरह हो गया आसानी से चला सकते हैं। चलिए मैं ट्रैक्टर के इस तरफ चलता हूं और थोड़ा सा इस ट्रैक्टर की और लुक के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एम्बूस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। ट्रैक्टर पर चूंकि दोस्तों कंपनी 6 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कराती है, इसलिए यहाँ पर 6 ईयर लिखा हुआ मिल जाता है। PP का मतलब भी समझेंगे दोस्तों, DG सेंस 4G, ये इसका क्या मतलब है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों धूप थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप लोगों को पसीना पसीना देखने को मिलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करते हैं। तो आपको केवल एक इस बटन को पुल करना है, अपनी तरफ जैसे ही खींचेंगे तो आपको ट्रैक्टर का ये क्योंकि ये जो मडगार है सिंगल पीस के साथ आता है, इसलिए आपको केवल हल्का सा इसको उठाना है। जैसे ही आप उठाएंगे तो जो ऑटोमेटिक है ये ऊपर चला जाता है। चूँकि इसमें 2 हाइड्रोलिक गैस किट लगी हुई हैं, जिनकी सहायता से ये ट्रैक्टर का जो मडगार है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। चलिए अब मैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों आपको सामने कुछ इस टाइप का ड्राई टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको चूँकि ये दोस्तों गाड़ी वाटर कूलेंट पे आती है, इसलिए आपको यहाँ पर वाटर कूलेंट का बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि इस ट्रैक्टर में एक जाली लगाई गई है। ये जाली क्या करती है दोस्तों कि ट्रैक्टर को में आने वाले धूल कण हो गया और बहुत से पत्ते हो गया जो जैसे ही खेत में चलती है, तो उससे बचाती है और ट्रैक्टर को लंबे समय के लिए हीट होने से बचाती है। चलिए अब हम इस ट्रैक्टर के जो इंजन के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों गाड़ी 57 HP कैटेगरी के अंतर्गत आती है अगर ऑन पेपर की बात करूं। लेकिन दोस्तों चूंकि ये गाड़ी CRDI के साथ आती है, इसलिए ये आप लोगों को 60 HP तक की हैवी पावर प्रोवाइड कराती है। आप देखते होंगे कि 4 सिलेंडर के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, आपको अगर दिखाई दे पा रहा होगा, यहाँ पर तो 2 ही पिस्टन बने हुए। क्या ये गाड़ी 2 पिस्टन की है? नहीं दोस्तों, ये 2 पिस्टन की नहीं, 4 पिस्टन की। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको 6 नोजल देखने को मिल जाएंगे। तो क्या ये दोस्तों गाड़ी 6 पिस्टन की? ये भी गलत दोस्तों, ये गाड़ी दोस्तों 4 पिस्टन की ही है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये 2 नोजल हैं। यहाँ पर जो 6 नोजल दिए गए, इनमें 6 नोजलों में दोस्तों 2 जो इधर से आई हुई, 2 नोजल क्या करती हैं कि जो
पंप का है प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन करती है, और बाकी जो 4 नोजल हैं वो अपना क्या करती है, फ्यूल को सप्लाई करती हैं। क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी CRDI इंजन के साथ आती है, इसलिए क्या होता है कि जो फ्यूल के कण होते हैं वो और भी ज़्यादा बारीक कणों में फैला देता है, जिससे इस ट्रैक्टर में जो पंप का प्रेशर हो जाता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है नॉर्मली दोस्तों, जो इनलाइन फ्यूल पंप के साथ गाड़ी आती है उन ट्रैक्टरों का जो पंप प्रेशर होता है वो मैक्सिमम 250 से 350 PSI ही होता है। लेकिन चूंकि ये दोस्तों गाड़ी CRDI के साथ आती है, इसलिए इस ट्रैक्टर का जो पंप प्रेशर है वो 450 से 500 PSI का प्रेशर जनरेट करती है। क्योंकि ये दोस्तों गाड़ी CRDI के साथ आती है। चलिए दोस्तों अब हम CRDI का मतलब समझते हैं क्या होता है। दोस्तों CRDI का अगर मैं बात करूं तो कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों कि इसमें ये होता है कि जो फ्यूल के कण होते हैं उनको और भी ज़्यादा बारीक कणों में जो पंप होते हैं वो बिखेर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रैक्टर की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्यूल की जो खपत है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि क्या होगा कि जो नॉर्मली ट्रैक्टर होते हैं उसमें आपका फ्यूल जो है वो कम बर्न होता है, लेकिन ये CRDI इंजन के साथ आए इसलिए ये दोस्तों फ्यूल को बहुत ही बारीक कणों में बिखेर देती है और इसका प्रेशर भी अधिक ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखूँगा तो आपको ये जो वायरिंग देखने को मिल जाती है, ये क्या करती है दोस्तों कि इसका जो प्रेशर होता है वो सेंस करती है और सेंस करके आगे इंजन को पहुँचाती है। चलिए अब इस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ इस ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको लगा होगा कि ये ट्रैक्टर दोस्तों टर्बो के साथ आता है, हालांकि दोस्तों ये दोस्तों नॉन टर्बो गाड़ी है, इसलिए ये गाड़ी आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। यदि आप लोग भी विदाउट नॉन टर्बो 57 HP के अंतर्गत की गाड़ी देख रहे हैं तो ये दोस्तों गाड़ी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है। चलिए अब दोस्तों अगर बात करें, आप लोगों को कुछ ये बॉक्स देखने को मिलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये शायद टर्बो का बॉक्स है। नहीं दोस्तों, इस बॉक्स को कैटेलिक कन्वर्टर बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों कि जो ट्रैक्टर का जो बर्न होने के बाद जो धुआं निकलता है उसको ये रिसर्कुलेट करता है, और जो भी उसकी हार्मफुल गैसें वगैरह होती हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, और बिल्कुल जो इको फ्रेंडली गैसें होती हैं वो ही बाहर निकल पाती हैं। तो मेनली इसका क्या काम रहता है दोस्तों कि ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है, और जो हार्मफुल गैसें उनको अब्जॉर्ब कर जो वातावरण जो इको फ्रेंडली गैसें होती हैं वही आपको निकालती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को 4 सिलेंडर के एग्जॉस्ट जो भी पाइप हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोलिक पंप देखने को मिल जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये इंजन से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ और फिर इस ट्रैक्टर के बारे में और भी जो भी जानकारी है उनके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के बहुत ही स्लिम पतला सा आपको साइलेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर से दोस्तों एक जाली प्रोवाइड की जाती है। इसको दोस्तों हीट गार्ड बोला जाता है। मेनली क्या होता है कि जैसे ही हम लोग रास्ते पे गाड़ी खड़ी करते हैं और ज़्यादातर हाथ लोगों का इस पर चला जाता है, तो ये क्या करता है कि आपके जो हाथ वगैरह जलने से बचाता है और इस ट्रैक्टर का लुक भी थोड़ा सा अच्छा बनाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इसका बढ़िया सा बैटरी बॉक्स दिया गया है। अब चलिए हम इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में और टायर साइज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये दोस्तों गाड़ी डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सल के साथ आती है। इस को दोस्तों आप एडजस्टेबल एक्सल के साथ दोस्तों गाड़ी आती है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्सल को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज की बात करूं तो इसमें आपको गुडियर कंपनी के फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 750/16 के आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर इस ट्रैक्टर की रिम की बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा ये प्योर वाइट ना होकर के हल्का सा इसमें दूसरा कलर देखने को मिल जाता है। चलिए वहीं पर मैं इस ट्रैक्टर के बैक टायर साइज की बात करूं दोस्तों तो इस पे आप लोगों को गुडियर कंपनी के बैक टायर साइज देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके साइज की बात करें तो 16/9/28 के आपको अगेन इसके पिछले टायर देखने को मिल जाते हैं। अगर इसका आप रिम भी देखेंगे तो इसका रिम भी बिल्कुल सेम उसी तरह के साथ देखने को मिलता है।
तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले टायर साइज़ की बात कर ली, तो अब इसके जो डैशबोर्ड है उसकी बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासी ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर दो आपको स्टेप गार्ड देखने को मिल जाते हैं। आपको आसानी से यहाँ पर पैर रख के और यहाँ पर दो गार्ड पकड़ने के लिए दिए गए, इससे आप पकड़कर आसानी से चढ़ सकते हैं। आप जैसे ही चढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इस ट्रैक्टर का स्पेस है। चलिए मैं थोड़ा सा इसके सीट पे बैठता हूँ और इसके डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस टाइप से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिलेगा। टोटली डिजिटली डैशबोर्ड के साथ दोस्तों ये गाड़ी आती है। आपको यहाँ पर इस ट्रैक्टर में 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। पहला हो गया डीजल सेवर, नॉर्मल और पावर मोड। ये दोस्तों इन तीनों बटन के माध्यम से आप इस ट्रैक्टर को आसानी से 60 हाउस पावर, 55 हाउस पावर और 50 हाउस पावर तक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको ट्रैक्टर को नॉर्मली जगह पे चलाना है तो नॉर्मल मोड पे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों हाई लो मीडियम के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर देखने को मिल जाते हैं। चूँकि ये दोस्तों गाड़ी शटल गियर के साथ आती है, इसलिए आप इस ट्रैक्टर को किसी भी स्पीड में इस लीवर की सहायता से आप आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए अब इस ट्रैक्टर के में और भी जो फंक्शन है उनके बारे में अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, जिससे आप ट्रैक्टर को आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैक्टर है 540 PTO पावर जनरेट करता है, इसलिए यहाँ पर क्लच भी दी गई है। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी 2 ऑक्सिलरी वाल्व होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया। सेफ्टी का दोस्तों कंफर्टेबल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराती है। यहाँ पर आपको एक ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, एक पोजीशन कंट्रोल लीवर दिया गया है। फुल्ली सिंक्रोमैस गियर के साथ ये दोस्तों गाड़ी आती है। बहुत ही अच्छा खासा इस ट्रैक्टर को आपको लुक देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल कार जैसी फीलिंग आती है। आपको 2 इसमें हीट गार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सीलेटर पेडल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के जो भी हैं गाड़ी के इंडिकेट करते हैं। चलिए अब मैं इसके नीचे चलता हूँ और इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वगैरह है और इसके पीछे के बारे में बात करता हूँ। और अभी भी हम इस ट्रैक्टर के स्टार्ट कर भी देखेंगे और इस ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी आ रही उन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इस ट्रैक्टर के पीछे तरफ चलता हूँ और इस ट्रैक्टर की जो पीछे का लुक है, आपको इस ट्रैक्टर का इस प्रकार से पीछे का लुक देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे तो LED टाइप की यहाँ पर साइड लाइटें देखने को मिल जाती है। फुल हैवी इम्प्लीमेंट के साथ ये दोस्तों गाड़ी आती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर को बहुत ही ज़बरदस्त किसी भी काम में लगा सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको ये एडजस्टेबल टाइप की लिंकेज देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो भी आपका इम्प्लीमेंट वगैरह इन टायरों में अवेयर ना। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये PTO के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ से आप किसी भी प्रकार की PTO पावर वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सेंसिंग के मामले में दोस्तों बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। इस पर आप कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया और अन्य कृषि इम्प्लीमेंट है, बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। 2 ऑक्सिलरी वाल्व के साथ ये दोस्तों गाड़ी आती है। आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इस ट्रैक्टर का लुक देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा इस पे ट्रैक्टर पे स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी होती है वो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। आप देखेंगे तो ट्रैक्टर का कुछ ज़बरदस्त लुक देखने को मिलता है। अब रही बात दोस्तों इस ट्रैक्टर के साउंड की, तो चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और इस ट्रैक्टर के साउंड और इस ट्रैक्टर की जो भी प्राइस है उन सब के बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इस ट्रैक्टर के जो साउंड क्वालिटी हो गया, इसकी टायरों की टर्निंग रेडियस हो गया, इन सब के बारे में भी देखते हैं कि साउंड क्वालिटी किस टाइप की है, इस ट्रैक्टर को हम कितनी कम जगह पे मोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों चूँकि गाड़ी CRDI के साथ आती है, इसलिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने में 5 या 10 सेकेंड का टाइम लगता है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो आप इसका कुछ साउंड सुनेंगे। आप थोड़ा सा एक्सीलेटर को प्रेस करिए।
तो आप देखेंगे कि इस पर ज़्यादा कुछ आपको आवाज़ नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये गाड़ी आपको CRDI के साथ आती है, इसलिए ये गाड़ी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। चलिए मैं इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस की बात करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस ट्रैक्टर में अच्छा खासा टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा। आप दूर से भी देखेंगे तो इस ट्रैक्टर को आप बहुत ही कम जगह में आसानी से इसको मोड़ सकते हैं। ये आप लोग इस ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस भी देख सकते हैं। चलिए आप बंद कर दीजिए गाड़ी, हाँ बंद कर दीजिए। तो चलिए अब मैं इस ट्रैक्टर के लास्ट और जो मेन पॉइंट है, इस ट्रैक्टर को हम लोग कितनी कीमत पर ख़रीद सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात। अगर दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो लगभग ये दोस्तों आप लोगों को गाड़ी लगभग 9.5 या 9.70 या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अलग अलग डीलरशिप में क्या रहता है, अलग अलग थोड़ा बहुत इसके रेट रहते हैं। आप इसके अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी इस ट्रैक्टर की प्राइस से संबंधित जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आप लोग दोस्तों बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी होगी, आपको ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए काफ़ी मदद करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दोस्तों आपका छोटा भाई धीरज कुमार इस वीडियो में बहुत ही दिल के साथ और बाय बाय करता हूँ। तो जय हिंद और बाय बाय दोस्तों।